सीएम अपडेट्स। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा स्थित बागेश्वर धाम पहुंचे सीएम साय। भगवान बालाजी के दर्शन कर पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई के दौरान सीएम साय ने सदन में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। रायपुर और बिलासपुर में कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित एवं सस्ते आवास की बड़ी जरूरत जल्द होगी पूरी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 202 करोड़ रुपए की दी मंजूरी। सीएम साय ने प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री का जताया आभार। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा स्थित बागेश्वर धाम पहुंचे। सीएम साय ने गढ़ा में भगवान बालाजी के दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इसके पश्चात सीएम साय बागेश्वर धाम के कथा परिसर में पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से आशीर्वाद लिया। पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने मुख्यमंत्री श्री साय का स्वागत करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम का ननिहाल है, छत्तीसगढ़ संतों की भूमि है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के विकास और जनता के हितों के लिए काम कर रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। सब आज के भजन संध्या प्रारंभ के पूर्व में एक बड़ी प्रसन्नता हुई अपने बागेश्वर धाम परिवार को, हम सबको। छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जो प्रभु श्री राम का ननिहाल है। जहां प्रभु श्री राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ में है। शिवरी नारायण भी वही है। भैया, संतों की भूमि छत्तीसगढ़ है, प्रभु श्री राम की भूमि छत्तीसगढ़ है, उन भक्तों की भूमि छत्तीसगढ़ है। इसीलिए छत्तीसगढ़ को महतारी कहा जाता है, क्योंकि वहां कौशल्या माता भी प्रकट भई और शबरी माता का उल्लेख भी वहां प्राप्त होता है। उसी छत्तीसगढ़ की भूमि से जो वर्तमान समय में बड़े मिलनसार सुहद, हमारे तो बड़े ही प्रिय, और पूरे छत्तीसगढ़ के विकास में नित नए पंख लगाए हुए हैं और सदा छत्तीसगढ़ की प्रत्येक जनता के प्रति सावधान होकर के, सतर्क होकर के सेवा में तत्पर रहते हैं। ऐसे छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी आज बागेश्वर धाम पर पधारे हुए हैं। जोरदार ताली बजा करके अपने बागेश्वर धाम पर स्वागत करो। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने संबोधन में सभी को छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से प्रणाम किया और कहा कि छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती है और भगवान श्री राम ने वनवास काल का ज्यादा समय छत्तीसगढ़ में बिताया था। माता सबरी की भक्ति स्थली और त्रिवेणी संगम की आध्यात्मिक छटा से संपन्न है हमारा छत्तीसगढ़। हम लोग छत्तीसगढ़ से आते हैं। हम लोगों का सौभाग्य है कि परम पूज्य बाबा जी का श्री चरण कई बार छत्तीसगढ़ में पड़ चुका है। हमारी धरती धन्य हुई है और छत्तीसगढ़ के विषय में काफी कुछ बताए हैं। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती है और भगवान राम अपने 14 वर्षों के वनवास काल का ज्यादा समय 10 वर्ष छत्तीसगढ़ में बिताए हैं। और छत्तीसगढ़ में ही जहां दंडकारण्य का जिक्र होता है रामायण में, वो आज अबुझ माड़ पूरा, आज भी पूरा अबुझ वो जंगल है। कई हजार किलोमीटर में वो जंगल फैला हुआ है। और वहीं माता सबरी, जिसके जूठे बेर भगवान राम खाए थे, तो शिवरी नारायण में माता सबरी का आश्रम भी है। वहां पर राजिम में त्रिवेणी संगम भी है, 3 नदियों का संगम है, जहां हम लोग आजकल हर साल कुंभ का आयोजन भी करते हैं। अभी वहां कुंभ का आयोजन चल रहा है और भगवान राम और माता सीता वहां पर कुलेश्वर महादेव की स्थापना किए हैं, जो आज भी विराजमान हैं और सब वहां दर्शन के लिए आते हैं। तो ऐसा धान का कटोरा कहलाने वाला छत्तीसगढ़ से हम सब लोग आए हैं और छत्तीसगढ़ की तरफ से सबका बहुत बहुत नमस्कार। सीएम साय ने कहा छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार में नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है। नक्सली समस्या के विषय में महाराज जी बताए हैं, लेकिन आप सभी लोगों को मालूम है कि 1.25 साल हमारी सरकार को हुई है और 1.25 साल में हमारे गृह मंत्री जी साथ में आए हैं। युवा हैं, बड़े ऊर्जावान हैं और इनके नेतृत्व में नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और डबल इंजन की सरकार है, उसका भी लाभ मिल रहा है। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय
गृह मंत्री जी दोनों का संकल्प भी है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को इस देश से समाप्त करना है और उस दिशा में हमारे छत्तीसगढ़ के सुरक्षा के जवान बड़ी मुस्तैदी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि उनका संकल्प, हमारे प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का संकल्प अवश्य पूरा होगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री श्री संजय राठौर, पूर्व संगठन मंत्री श्री राम प्रताप सिंह, परिवार के सदस्य, अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। आपको बता दें, बागेश्वर धाम में महाशिवरात्रि के अवसर पर कन्या विवाह महोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें 251 कन्याओं का विवाह आयोजित किया जाएगा। हम लोगों का सौभाग्य है कि आज हम लोग बागेश्वर धाम पहुंचे हैं और यहाँ पर बागेश्वर सरकार का पूजन किए हैं, उनका आशीर्वाद लिए हैं और हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम साहब श्री विजय शर्मा जी साथ आए, हमारे सुपुत्र आए हैं, तो सिंधु देव, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता राम प्रताप सिंह जी आए हैं और आज बड़ा अच्छा दिन भी है, मंगलवार का दिन है, बजरंगबली जी का दिन है, तो इसे शुभ अवसर में हम सब लोग यहाँ पर आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जी महाराज जी तो हमेशा पुण्य का ही काम करते हैं, लेकिन एक और महापुण्य का काम है निर्धन कन्याओं का शादी कराना और कन्यादान अपने हाथों से करते हैं, तो बोलते हैं कि कन्यादान से और कोई बड़ा दान होता नहीं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही के दौरान आज मंगलवार को सदन में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पक्ष विपक्ष के सभी नेताओं ने उनके योगदान को याद किया और उनके साथ बिताए पलों को साझा किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, मेरा सौभाग्य था कि सांसद रहते हुए मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से बहुत कुछ सीखा। राज्यसभा में उनके कार्यकाल की समाप्ति पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए जो बातें कही वो आज भी स्मरणीय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी भावनाओं के साथ मैं अपनी भावनाओं को जोड़ते हुए देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। असाधारण विद्वान और उतने ही सरल सहज डॉक्टर सिंह का जीवन हर भारतीय को प्रेरणा देता रहेगा। डॉक्टर सिंह उन लोगों में से थे जिन्होंने भारत के विभाजन की विभीषिका झेली। शिक्षा के प्रति उनके अनुराग ने उन्हें आगे बढ़ने की राह दिखाई। डॉक्टर सिंह ने सार्वजनिक जीवन में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। वे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विषय के प्रोफेसर रहे और यहां से आगे बढ़ते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर, केंद्र सरकार में वित्त मंत्री तथा प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया। एक हीरे की तरह थे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री नरसिम्हा राव। वह जौहरी थे जिन्होंने उनकी प्रतिभा की गहराई को परखा और ऐसे कठिन समय में भारत के वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया, जब देश में भुगतान संतुलन का गहरा संकट था और देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए कुशल सारथी की जरूरत थी। स्वर्गीय श्री राव ने उन्हें अर्थव्यवस्था में जरूरी सुधार करने फ्री हैंड दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश को लाइसेंस राज से मुक्ति दिलाई, जिसकी जकड़न में देश की अर्थव्यवस्था कई वर्षों तक कछुआ चाल से चल रही थी। डॉक्टर सिंह कम बोलते थे, लेकिन उनकी बातों में गहरी सीख छुपी थी। वे सभी की बातों को ध्यान से सुनते थे और जब बोलते थे तो हर सबसे कुछ सीखने को मिलता था। मेरा सौभाग्य रहा कि संसद सदस्य रहते हुए मैंने डॉक्टर सिंह से बहुत कुछ सीखा। वे प्रतिपक्ष के सदस्यों के साथ भी हमेशा मित्र भाव रखते थे और चर्चा के दौरान सभी की बातें गौर से सुनते थे। राज्यसभा में उनके कार्यकाल की समाप्ति पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बातें कही वे आज भी मुझे याद हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दोनों सदनों के सदस्यों को डॉक्टर सिंह के जीवन से सीख लेनी चाहिए और उनकी गहरी समझ से प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण पल में प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से उल्लेख किया था, डॉक्टर सिंह ने व्हीलचेयर में बैठकर भी एक बिल पर मतदान किया था। यह इसका उदाहरण है कि एक सांसद अपने दायित्वों के प्रति कितना सजग है। वे लोकतंत्र को ताकत देने सदन में पहुंचे थे। लोकतांत्रिक परंपराएं ऐसे प्रेरणादायक उदाहरणों से समृद्ध होती हैं। डॉक्टर सिंह का जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें अध्ययनशील, विनम्र और लोक कल्याण के प्रति सदैव समर्पित रहना चाहिए। हमारे प्रदेश की बहुत सुंदर स्मृतियां डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ रही हैं। अनेक अवसरों पर वे छत्तीसगढ़ आए। तिब्बत स्थित एनटीपीसी के प्लांट के लोकार्पण अवसर पर उनका आगमन हम सब के लिए स्मरणीय है। उनका जीवन हम सब के लिए हमेशा प्रेरक रहेगा। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को पुनः विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। छत्तीसगढ़ के दो सबसे बड़े शहरों रायपुर और बिलासपुर में कामकाजी महिलाओं की सुरक्षित एवं सस्ते आवास की बड़ी जरूरत जल्द पूरी होगी।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राज्यों के लिए विशेष पूंजीगत सहायता योजना के अंतर्गत रायपुर, बिलासपुर और नया रायपुर में 6 कामकाजी महिला छात्रावासों के लिए 202 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस राशि से रायपुर नगर निगम, तेलीबांधा और टाटीबंध में 250 सीटर तथा भैंसथान में 223 सीटर महिला छात्रावास बनाए जाएंगे। वहीं बिलासपुर के तिफरा और सिरगिट्टी में CSIDC द्वारा 224 सीटर छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण नया रायपुर में 1000 सीटर छात्रावास बनाएगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने शहरों में कामकाजी महिलाओं के सुरक्षित एवं सस्ते आवास के लिए राशि मुहैया कराने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के प्रति आभार व्यक्त किया है। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।